कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं अब आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों प्रणाम, माता पार्वती के चरणों प्रणाम। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम, धरती माता के चरणों प्रणाम, सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करो, दूसरे में दया मांगो, तीसरे में 108 बार जाप करो, तीसरे में 108 बार जाप करो। पहले में दया किस तरीक़ा से मांगना है, जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, बहना भिक्षा दे दीजिए, बहना खाना दे दीजिए, भाई कपड़ा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। बड़े प्यार से शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार हमको जाप करना है नमः शिवाय का। एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा करो या उंगली द्वारा करो या सांस द्वारा करो। 3 सूत्रों को हमको पालन करना है, 3 सूत्रों को हमको पालन करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः शिवाय। देवरानी जेठानी की कहानी, सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, एक रानी थी। राजा के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। तो राजा ने अच्छी तरह से तीनों पुत्रों को पढ़ाया लिखाया, बढ़िया किया, पालन पोषण। बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को संस्कार दिए। बच्चों को संस्कार दिए तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। तो अब बच्चे जैसे बड़े होने लगे तो माँ बाप बुढ़े होने लगे। बड़े राजकुमार की शादी कर दिए, दूसरे की भी शादी कर दिए, तीसरे की भी शादी कर दिए। तो तीसरी वाली जो सबसे छोटी थी वो शिव की भक्त थी। तो जैसे तीसरी वाली शादी होकर के आई तो वो शिव की भक्त थी। तो जैसे सवेरे शाम वो पूजा पाठ करे तो बड़ी बड़ी जेठानी थी उसे चिढ़ती थी, बोलती ये तो ऐसी है कि काम में कम ध्यान देती है और वो अपना जो है पूजा पाठ ज़्यादा करती है। पूजा पाठ ज़्यादा करती है तो वो क्या करती थी कि सवेरे अपना उठना, नहाना धोना, नहाने धोने के बाद पूजा करना, पूजा करने के बाद शिव गुरु से दया मांगना, महादेव दया कीजिए, दया कीजिए। दया मांगने के बाद और 1 से 8 बार जाप करना, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से जाप करना। जाप करती थी। जाप करने के बाद में शिव गुरु से दया मांगना और 3 सूत्रों का पालन करती थी। हर रोज उसे 3 सूत्रों का पालन करती थी। अब बड़ी बड़ी जेठानी दोनों हैं उसे चिढ़ती थी कि ये काम नहीं करती है, ये तो बहुत बड़ी भक्तनी आई है कि ये आई है कि वो आई है। ये सब मतलब टेंशन, घर में रोज टेंशन होता था। तो शिवरात्रि का दिन आया, शिवरात्रि का दिन आया तो छोटी बोली थी वो तो रोज ही जाती थी पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन बड़ी उससे भी पहले बोली कि कल हम भी जाएंगे। दोनों बोली कि हम भी जाएंगे। तो छोटी बोली कोई बात नहीं दीदी, चलना आप भी। तो गई, सबसे पहले बड़ी वाली गई, जल्दी जल्दी, मतलब उससे जल्दी बड़ी वाली गई। बड़ी वाली गई, उससे आगे आगे चलते 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 उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल गया क्यों? कि वो शिव गुरु की भक्त नहीं थी, भक्त नहीं थी, उसके कपट था, कपट था, पेट की अंदर की गंदी थी, इसीलिए बहस से कुछ काम काज कुछ नहीं किया, सबसे आगे चली गई। फिर उससे पीछे छोटी बीच वाली थी, वो भी बीच वाली वो भी चली गई, लेकिन छोटी वाली से किसी ने कुछ नहीं कहा कि हम चल, तू जाएगी या नहीं जाएगी, ये कुछ नहीं बोले। छोटी वाली बेचारी अपना नहाई धो करके बेल पत्र, भांग, धतूरा, दूध, जल, गंगा जल, सारा कुछ अपना व्यवस्था बना के फूल शिव गुरु के लिए लेके गई। शिव गुरु के लिए लेके गई तो क्या हुआ कि वो भी जो बीच वाली थी जा रही थी आगे आगे, जल्दी 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 जा रही थी। उसके ऐसी पैर में ठोकर लगी तो वो गिर गई तो उसे उठा नहीं गया। तब पीछे वापस घर आने लगी तो छोटी वाली रास्ता में मिली।
रास्ता में मिली तो बोली कि दीदी आप पूजा करके आ गई। तो उससे रास्ता में वो टेंशन लेने लगी, बोली तू भक्तनी है, तू जा, तू ज़्यादा भक्ति है, तू ये है वो है, तू 4 घंटा में आएगी, तू 2 घंटा में आएगी, मैं तो अपना जल्दी, मेरे तो काम पड़ा है इसीलिए मैं तो अपना जल्दी चली गई आ गई। और ये नहीं बताया कि मैं मंदिर तक नहीं पहुंची, मेरे को ठोकर लगाया तो मैं वापस चली आई, ये सब कुछ नहीं बताया। अब छोटी वाली गई तो छोटी वाली ने मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद दूध, भांग, धतूरा, बेल पत्र, माला, फल सारा कुछ उसने चढ़ाया, शिव गुरु से दया मांगी। उसने 3 सूत्रों का पालन किया। 3 सूत्रों का पालन करने के बाद अपना घर चली आई पूजा करके घर चली आई। तो उससे दोनों बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ा करने लगी। इतने में शिव गुरु प्राप्त हुए तो बोले कि मूर्ख, तुम तीनों गई लेकिन तुम तीनों का जल और मेरे मतलब तुम्हारा नसीब नहीं हुआ कि मेरे को आप जो अपने हाथ से दूध, जल, पानी, फूल, बेल पत्र चढ़ा सके। क्यों? कि तुम्हारे अंदर कपट है और ये छोटी है, छोटी दिल की बहुत सच्ची है, जो पूजा पाठ सारा कुछ करती है वो अपने दिल से करती है। तो मूर्ख, मैं तुमसे प्रसन्न कभी नहीं रहूँगा। और ये मेरी छोटी वाली सच्ची भक्त है, तो मैं इसी से मतलब इसी की पूजा मैं अपना स्वीकार करूँगा, इसी की पूजा स्वीकार करूँगा। इतना कह करके शिव गुरु और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो और घर में टेंशन बढ़ने लगी कि पता नहीं कौन आए थे, क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, टेंशन वगैरह, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ उन्होंने दोनों ने छोटी के लिए बहुत बड़ा लंबा कर दिया। लेकिन उसने अपना पूजा करना नहीं भूली, शिव गुरु को नहीं भूली। उसने हर समय अपने शिव गुरु को याद रखा, हर समय दया मांगी, 3 सूत्रों का पालन करती रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है तो उसको शिव गुरु धन्य, उसका जीवन धन्य कर देते हैं। और जो जिसके दिल में कपट है उसके पास शिव गुरु कभी नहीं आते। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय। और भी कुछ बोलना?